नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो निफ्टी पर है और हम आज बात करेंगे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था निफ्टी इंडेक्स की बात। उसकी पहले हम अपडेट लेंगे, फिर बात करेंगे अभी यहाँ से क्या करंट आउटलुक लग रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट इचिमोकू डेट जो निकल कर आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आउट अपडेट ले ले तो लास्ट वीडियो जो अगर आपने मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी एक बेरिश हार्मोनिक ऑल्ट शार्क पैटर्न के पास पहुंच चुका है निफ्टी, और शार्क पैटर्न और एक बुलिश हार्मोनिक ड्रैगन पैटर्न का फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। और उसके साथ मैंने बताया था कि वीकली और क्वार्टरली के जो इचिमोकू चार्ट्स है वो सजेस्ट कर रहे थे कि अगर अपवर्ड मूवमेंट आया भी तो इतना फास्ट नहीं आएगा, बहुत स्लगिश रहेगा, साइडवेज टू पुल बैक भी हो सकता है मार्केट में। और हमने उसी हिसाब से मार्केट देखा था। जो डेट दिया था मैंने 11 जून का, 11 जून के बाद ही मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर आया, उसके पहले बहुत स्लगिश साइडवेज मूवमेंट रहा। यस, विद डाउनवर्ड प्रेशर रहा था। मैंने बताया था कि 25,750 बहुत बड़ा वॉल है, इतनी जल्दी इसको निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, हमने डाउनवर्ड प्रेशर देखा था और वीडियो में मैंने जो बताया था अगर डाउनवर्ड प्रेशर बना 25,550 के नीचे तो 25,000 तक का और 900 तक की आशा है टेस्ट होने की, और जो एग्जैक्टली फ्राइडे को हमने उस सिनेरियो में देखा था। अब हम बात करते हैं आगे की कि क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से आगे, तो आउटलुक की अब हम बात करते हैं। आउटलुक में सबसे पहले चलता हूं मैं मंथली चार्ट के ओर कि मंथली हमें क्या बता रहा है। और मंथली में इस समय तो काफी शांति है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्टेड जैसा है इचिमोकू का, बट फिर भी बेटर पोजीशन में मंथली इस समय। मंथली का जो सपोर्ट आ रहा है इस समय वो 23,700 और 23,350 के पास में फिलहाल बैठा हुआ है। वीकली में चलते हैं। वीकली में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल के आई है। वो सबसे पहले ये कि वीकली में यहाँ ट्वीजर टॉप बना है। ट्वीजर टॉप निफ्टी में जो एक बेरिश वीकली रिवर्सल सिग्नल होता है, खास करके अगर ट्वीजर टॉप वीकली में मिले तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है मार्केट में, और वहां से हमने एक स्लिप डाउन देखा है मार्केट में। अब इचिमोकू के हिसाब से जो उसका बेस लाइन है ये कम से कम 11, एटलीस्ट एवरेज और अप्रोक्स 11 वीकलीज के लिए फ्लैट रहेगा, कंप्लीट फ्लैट। और उसके कारण फर्दर अप ट्रेंड पर प्रेशर आ सकती है यहाँ से आगे जाने के लिए। और इसका जो डाउनवर्ड सपोर्ट है, ये जो इस समय क्लैंप एक्टिवेट हुई है निफ्ट बेरिश क्लैंप वीकली में, उसके टारगेट्स हमारे सामने डाउनसाइड के हैं। जहां पे सपोर्ट मिल रहा है जाके वो है 24,500 के पास में। 24,500 का एक सपोर्ट है, 450,500 के पास में जो वीकली का सपोर्ट खड़ा है इस समय। अब हम चलते हैं डेली पे और उसको भी हम एनालाइज करते हैं एक बार। निफ्टी में और एनालिसिस करने के पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स, इचिमोकू और ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में अवेलेबल है। कोर्सेज छोटे छोटे वीडियोस और पीडीएफ फॉर्मेट में बनाए गए हैं, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज, और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं दोनों बुलिश और बेरिश सिनेरियोज के, पुल बैक ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सबको लेके। इचिनोबू और हार्मोनिक्स के वीडियोस दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप जो कोर्स आपको पसंद है आप उससे ले सकते हैं। उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट होता है अगर आपको मार्केट में एज अ ट्रेडर या तो एज अ लार्ज इन्वेस्टर अगर सक्सेसफुल होना है। और मोस्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो मार्केट में है, या तो उन्हें इसकी आइडिया नहीं है या इसको वो इग्नोर करते हैं, और यही एक कारण है जिससे हम सेबी के बहुत सारे रिपोर्ट्स रेगुलरली पढ़ते हैं कि 90% ट्रेडर्स लॉस में है, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का अवेयरनेस बहुत लो है।
कोर्स बहुत डिटेल में बनाया गया है, 4 घंटे का वीडियोस को अलग अलग चैप्टर में किया है कवर। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स लेंगे उनके लिए बोनस मटेरियल है, इन द फॉर्म ऑफ कि पहला कि जो बाकी टेक्निकल स्टडीज जो हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स और इचिमोकू को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनको भी कवर किया गया कि उसको हम कैसे अपने एडवांटेज में यूज करें। दूसरा, कब और कहीं भी अगर आप एनालिस कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर बुलिश या बेरिश लग रहा है या कौन सा स्टॉक्स उस सेक्टर के अंदर बुलिश बेरिश रखते हैं, उसका एक रिलेटिव रोटेशन भी सिखाया गया है। तीसरा, आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके और मार्केट के करंट ट्रेंड के हिसाब से जब भी आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपको कब कैसे सूट करेगा वो भी कवर्ड है। और लास्ट में एक सेल्फ असेसमेंट टूल किट समझाया जाएगा, जिसमें आपको आपके सेल्फ एनालिसिस में आप रेगुलरली अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आपका स्वॉट क्या चल रहा है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है जहां आपको कंसंट्रेट फुल्ली रहना चाहिए, आपकी वीकनेस कहाँ है जहां आपको वर्क करना है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ है जहां आपको इम्प्रोवाइजेशन का काफी स्कोप है, और लास्टली थ्रेट्स इन द मार्केट एरियाज जो आपको सूट नहीं करते हैं या आपके लिए वो नहीं है, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉसेज। कोर्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी क्यूरी या डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको उन पर जवाब दे दूंगा। चलिए अब वापस चल के निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी डेली में एक बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल एबीसीडी बना है फ्राइडे के लोज पर जाके, पर इसका रिवर्सल अभी तक हमें नहीं मिला है। और ये वीकेंड हमने 3 हैवी वेट के रिजल्ट्स फ्राइडे क्लोजिंग के बाद आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। मंडे सुबह मार्केट इस पर रिएक्शन होगी। तो ये बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल एबीसीडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा कि एटलीस्ट आवरली कैंडल 25,025 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। तो फिर उसके अगर हमें रेगुलर कैंडल्स उसके ऊपर बंद होते हुए देखेंगे तो ही हम बोलेंगे यस, पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस या रिवर्सल आ सकता है मार्केट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले इस पर जंप करना थोड़ा सा रिस्क प्रोन होगा इस केस में। इचिमोकू की बात करें तो बहुत क्लोज है क्लाउड सपोर्ट के, जो है इस समय 24,825 के पास। उसके नीचे सीधा सपोर्ट आ रहा है 700 एंड एक सपोर्ट आ रहा है छोटा सा 750, और फिर एट 450। राइदर आप बोल सकते हो डेली में 450 500 का सपोर्ट है, जो 850 के 25 के नीचे जो वीकली से हमारा टैली हो रहा है। ये नहीं होल्ड होगा तो बहुत खराब है ऑल द वे डाउन। इस पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप नोट करो, लास्ट वीडियो में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने बताया था कि निफ्टी में एक बुलिश हार्मोनिक सी हॉर्स ब्रेकआउट हुई थी, बुलिश सी हॉर्स ब्रेकआउट, जिसका टारगेट 28,000 है। इस समय शायद हम उस हार्मोनिक ब्रेकआउट का पुल बैक देख रहे हैं, पुल बैक, इसका पुल बैक। और ये जो पुल बैक है, इसके जो हार्मोनिक सी हॉर्स के जो लेवल्स है हमारे सामने, वो है 24,750 और उसके नीचे 24,500, जहां तक ये पुल बैक की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। सो इचिमोको और हार्मोनिक्स का इधर में एक अलाइनमेंट हो रहा है हमारे लिए इधर में। डेली का जो रेजिस्टेंस है वो 25,075 और उसके ऊपर 25,250 के पास में। चलिए एक बार आवरली को भी हम चेक कर लेते हैं एनालाइज करने के लिए कि मंडे मार्केट रिएक्शन क्या हो सकता है इधर पे। अगर मार्केट में, बिकॉज 3 हैवी वेट के रिजल्ट से अगर फ्लैट टू पॉजिटिव होता है, तो जैसे मैंने बताया 25,025 के ऊपर वो बुलिश हार्मोनिक पैटर्न का हम एक पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,025 के ऊपर आता है 25,100 के पास, और फिर 25,250 के पास में नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनते हुए, और फिर बड़ा वाला एक रेजिस्टेंस आ गया 25,500 के इर्द गिर्द में एक है इसका रेजिस्टेंस। 3 सॉलिड रेजिस्टेंस। डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड प्रेशर हुआ तो 750 पर एक स्विंग सपोर्ट है,
और उसके बाद सीधा 500 नीचे पर। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हम मार्केट में सिनेरियो देखते हैं मंडे को होते हुए, तो मेरा जो असेसमेंट है आने वाले इस नेक्स्ट 2 वीक्स मंथली सेटलमेंट तक, जो नेक्स्ट 2 वीक्स है अभी हमारे पास में टोटल मिला के नॉट रीडिंग सेशंस बाकी हैं, कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड 24,750 और 500 के टेस्ट होने के हायर है, हायर चांसेस है यहाँ पर। और जब तक निफ्टी अपसाइड में 25,350 400 के ऊपर 350 समझ के चलिए सस्टेन नहीं होता है, तो मेरे लिए ये मार्केट निफ्टी इंडेक्स फिलहाल सेल ऑन राइज है। कि अगर कल मंडे को समझिए पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो सेल ऑन राइज है टूवर्ड्स, अगर अपसाइड में 150 250 जोन के बीच में अपॉर्चुनिटी, जब तक 350 के नीचे है। और डाउन साइड में शॉर्ट कवरिंग लेवल्स जो है मेरे लिए, वो अगर समझे मंडे को एक बार मार्केट वीक खुलता है तो नियर 825 वहां से हमें एक शायद बाउंस मिले, और 750। तो इतना इजी वन वे मुझे नहीं लगता होगा, बट पॉसिबिलिटी है कि आई विल लुक टू, मैं शॉर्ट कवरिंग लेवल्स जो देखूंगा वो होगा 825 750 एंड डाउन टू 500, ये लेवल्स पर मेरा इंटरेस्ट रहेगा ऑन शॉर्ट कवरिंग। और अपसाइड जैसे मैंने बताया बाउंस मिलता है तो 25 150 और 250 के बीच में टू ऐड शॉर्ट्स या टू डू फ्रेश शॉर्टिंग विथ 350 के ऊपर सस्टेन होना ऑन अ डेली बेसिस, तो तब मैं बोलूंगा यस प्रोबेबिलिटी है कि एक करेक्शन कंप्लीट हो गया। फिलहाल के लिए मेरे एंगल से निफ्टी थोड़ा मे कंटिन्यू टू बी बेरिश, और एट द सेम टाइम साइडवेज मूवमेंट में भी बेरिश नेसेसरी नहीं है कि हमें एक नॉन स्टॉप फॉल मिले, बिकॉज काफी दिन से डिक्लाइन में रहा है निफ्टी इस समय काफी दिन से। सो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ऐसा पुल बैक और फिर डाउनवर्ड प्रेशर जैसा सिनेरियो बन सकता है आने में। अब आते हैं नेक्स्ट इचिमोकू डेट में। जो नेक्स्ट डेट मेरे एनालिसिस के सामने आया है वो है 7 का डेट। याद रखिए 11 वीक्स के लिए स्पॉट निफ्टी का वीकली बेसलाइन फ्लैट है। सो डाउनवर्ड प्रेशर और साइडवेज ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी हायर है तब कुछ दिनों तक एटलीस्ट इसमें। तो नेक्स्ट डेट ये है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।